अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा मैं जुंजी ईटो का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। मतलब लाइक मैंने उनकी बहुत सारी मांगास वर्क किया और मैं लिटरली भाई मांगा का गॉड लेवल के हैं वो। तो उनकी एक मांगा बहुत ज्यादा अमेजिंग जो कि मैंने अपने चैनल पे ना लाइक 5 सालों पहले रिव्यू दी थी, जो कि अब इस चैनल पे मिलेगी भी नहीं, वो वॉइस ओवर वीडियो थी। अब वक्त आ चुका अगेन विथ न्यू सेटअप रिव्यू देने का चैप्टर 1 का। तो इसका कवर देख सकते हो कितना ज्यादा भाई प्यारा कवर, जिसमें 2 लोग हैं और बिल्कुल क्लास एक पूरी डिसॉल्व हो चुकी है। सबसे पहले पेज में हमको दिखाया जाता है एक क्लासरूम, जिसमें हमारा एक न्यू कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है युमा आवाजावा। अभी उसके आते ही क्लासरूम में बात होने लगती है कि काइंड ऑफ हॉट दिखता है, स्टफ लाइक दैट, और वो आते ही सॉरी बोलता है। पता नहीं क्यों, किस रीजन पे पूरी क्लास उस पर मजाक उड़ाने लगती है भाई किस चीज पे माफी मांग रहा है। और लिटरली वो हर किसी से माफी मांगते रहता है बिना किसी रीजन के भी। लाइक कोई चल के जा रहा है उसके सामने से तो आई एम सॉरी। एक पॉट टूट गया तो सबसे माफी मांगता है पूरे क्लासरूम से, टीचर लोग से। टीचर बोला भाई ठीक है साफ कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, टूट गया है तो भी वो माफी मांगते रहता है। पूरे स्कूल में उसकी बातें होने लगती है भाई एक न्यू स्टूडेंट आया, वो पता नहीं क्यों माफी मांगते रहता है, चलने फिरते लोगों से माफी मांगते रहता है, सब लोग उसकी बातें करने लगते हैं और ऑफ कोर्स उसको लोग बुली भी करने लगते हैं बिकॉज भाई वो ऐसी हरकतें ही कर रहा है। तो बुली लोग से भी माफी मांगने लगता है जो है, और वो लोग बाथरूम के उसके फ्लोर पे उसको रब कर देते हैं उसका फेस। वो बाहर आता है तभी उसे एक फीमेल कैरेक्टर अप्रोच करती है जिसका नाम होता है केइको, और केइको उसे बोलती है कि तुम ज्यादा ही माफी मांगते हो, इतनी जरूरत नहीं, इसकी वजह से ही वो तुम लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं। वो बोलता है आई एम सॉरी केइको, मुझे पता है पर क्या कर सकता हूँ। जब केइको घर जा रही होती है तो फिर जो है उसके पीछे एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जो कि एक लड़की होती है बच्ची, वो उसका फॉलो कर रही होती है, उसको घूरते रहती है, उसका पीछे करते रहती है। केइको भागने लगती है, उसकी आंखें इतनी ज्यादा हॉरर होती है कि केइको के आगे अचानक से वो आ जाती है। केइको को समझ में नहीं आ रहा होता कि इसका माजरा क्या है, वो उससे दूर भाग रही होती है, वो फिर से उसके सामने आ जाती है और उसके सामने आके वो क्रीपी सी स्माइल भी करने लगती है। हे। केइको पूछती तुम कौन हो, और वो बताती है कि मुझे ब्रेन दो, तुम्हारा दिमाग दो, मुझे चूस लेने दो वो तुम्हारा सॉफ्ट जूसी दिमाग। केइको की भाई फट के हाथ में आ जाती है बिकॉज वो सच में उसकी जो टंग होती है वो बहुत ज्यादा हॉरर दिख रही होती है। केइको वहां से भागने लगती है और बोलती है दूर रहो मुझसे, और वो देखती नहीं रोड पे कौन सी गाड़ी आ रही क्या आ रही है, वो गाड़ी के सामने आकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली उसकी कोई भी हड्डियां नहीं टूटती है और वो जल्दी ही रिलीज हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। उसके पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये ऐसे की क्यों, ये अचानक से भाग क्यों रही थी स्ट्रीट पे। केइको को यहाँ पे बुरे सपने आ रहे होते हैं बिकॉज वो इतना ज्यादा फ्रीक आउट हो चुकी थी उस लड़की से। केइको जगते बराबर बताती है अपने पेरेंट्स को कि भाई एक पागल सी लड़की थी, क्रीपी सी, वो मेरा बहुत पीछा कर रही थी। तभी वो उनके हॉस्पिटल में आता है युमा, जो कि उससे मिलने आता है केइको से, और वो बताता है कि वो उसकी सिस्टर ही थी और उसे माफ कर दो। फिर से वो कॉन्स्टेंटली माफी मांगने लगता है बार बार। उसके पेरेंट्स भी सोचने लगते हैं क्या हो रहा है, मेरे को तुमसे हॉल में बात करनी है युमा से। वो बोलता है ठीक है। केइको पूरी फ्रीक आउट फिर से हो जाती है कि भाई ये इसकी बहन थी, इतनी ज्यादा पागल जैसी क्यों थी वो। बाद में केइको के पेरेंट्स उसको बताते हैं कि युमा ने बहुत ज्यादा माफी मांगी, वो लोग ने बहुत ज्यादा उसको डांटा, बट इतने ज्यादा माफी मांग रहा था, कॉन्स्टेंटली एकदम पैरों पे घुटनों पे बैठ गया था नीचे, तो भी उसको माफ कर दिया गया। केइको के पेरेंट्स ने बोला कि तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओ तब हम बात करेंगे आगे, पर वो बताता है कि उसके पेरेंट्स पहले ही एक्सीडेंट में मर चुके हैं। युमा यहीं पे रुकता नहीं, वो घर चल जाता है, पर रोज आता है, रोज माफी मांगता है, और सडनली कोई भी नॉर्मल पर्सन जो कोई भी बड़ा माता पिता होगा वो माफी कर देगा, और वो लोग ने भी माफ कर दिया। केइको की भी रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं, बॉन्ड बनने लगता है, वो भी इंतजार करने लगती है कि कब युमा आएगा। केइको को उसकी आदत लग जाती है, जो वो माफी मांगता है ना, उसको सुनने से उसको भी रिलैक्सिंग और अच्छा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता था जैसे वो पिघल सी जा रही है। 1 हफ्ते हो जाते हैं, हॉस्पिटल से वो निकल जाती है, तो भी वो माफी मांगते रहता है। तो बोलती ठीक है वो तुम्हारी गलती नहीं है। युमा बताता है यस इट इज माई फॉल्ट। सीजुमी जो कि युमा की छोटी बहन है, वो बचपन में बहुत ज्यादा स्वीट थी, पर वो बदल गई और डिफरेंट पर्सन बन गई बड़े होने के बाद, और वो मेरी गलती थी। मेरे पेरेंट्स मुझ पे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, स्ट्रिक्ट थे, तो मैं जो है अपना स्ट्रेस जो है मैं वो एनिमल्स पे निकालता, जैसे छोटे मोटे जानवर, फ्रॉग, कीड़े वगैरह, और इवन स्नेक्स के ऊपर भी। उसी का शराब टाइप का है जिसकी वजह से उसकी जो छोटी बहन है शिजुरू, वो इतनी ज्यादा ट्विस्टेड बन गई है। केइको उस टाइम तो बोल रही थी ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये रूमर शहर में फैलने लगती है कि क्रीपी लड़की जो कि पीछा कर रही है लोगों का, और लोगों के मतलब बुरा हो रहा है लोगों के साथ। और युमा यहाँ पे जो है सबसे माफी मांग रहा होता है, जो भी लोगों को ये कंप्लेन हो रही होती है या फिर जो भी लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं उन सबसे माफी मांगता रहता है घुटनों पे बैठ के। और वो लोग पुलिस को बुलाने वाले रहते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये अब बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे केइको भी घुटने पे आके माफी मांगने लगती है ताकि पुलिस को मत बुलाओ ये वो करके। केइको के बॉन्ड अच्छे बन रहे होते हैं, केइको बोलती है मुझे भी अच्छा लग रहा है ये सब करने में। और अब केइको चाहती है उसके घर पे आना युमा के, ताकि वो जो है शिजुरू के साथ भी बॉन्ड बना पाए, एक अच्छा रिलेशन बना पाए, जिससे शिजुरू ये सब कामें करना बंद कर देगी। पर युमा जो है स्ट्रिक्टली मना कर देता है। युमा सीधा बोलता है पागलपन है, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कितनी ज्यादा पागल है, कितनी ज्यादा इविल है, और मैं जा रहा हूँ, मुझे दूसरों से भी माफी मांगनी है। केइको बोलती है मैं खुद से ही ढूंढ लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। केइको सीधा आ जाती है उसके घर पे और घर के अंदर घुसती है, डोर अनलॉक होता है, घर के अंदर अजीब सा धुआं सा होता है, थोड़ा सा सन्नाटा अंधेरा बिल्कुल, कुछ तो भी सड़ने की बाज भी आ रही होती है, वो अंदर घुस जाती है, तभी वहाँ पे शिजुरू आती है। और भाई शी लुक्स फ्रिकिंग क्रीपी। वो बोलती है तुम्हें क्या चाहिए, वो बताती है कि मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। शिजुरू बोलती है कि तुम मेरी दोस्त बन सकती हो अगर मैं तुम्हारा दिमाग
माफी पाऊं तो कीको बताती तुम्हारा ब्रदर बहुत ज्यादा परेशान में है, वो हर किसी से माफी मांग रहा है, तुम्हारे वजह से ये सब करना बंद कर दो। तभी शिजुरो एक बहुत ज्यादा ट्विस्टर और डिफरेंट बात बताती है कि वो जो है माफी मेरे लिए नहीं मांगता, वो माफी मांगता है बिकॉज उसे वो पसंद है। वो और ज्यादा माफी मांगते जाता वो प्लेजर में डूब जा रहा है उससे करते करते। वो बिल्कुल होपलेस है, उसने बहुत सारे मेढकों और सांपों को मारा था बचपन में। तो बोलती मुझे पता है ये उसने इसीलिए किया था बिकॉज वो जो है स्ट्रेस में होता था पेरेंट्स की वजह से। और शिजुरो एक और ट्विस्टेड बात बताती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सब एक रिचुअल करता था। वो सभी जानवरों को मार के वो जो डीमंस होते हैं उनको खुश करने की कोशिश करता है, शैतानों को सैक्रिफाइस करता था एक तरीके का। वो डीमन को समन करने की कोशिश करता था, डीमन को बुलाने की, और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो चुका है। केई को भरोसा नहीं करती पर वो शिजुरो बताती है कि वो जो है एक दिन रात भर सोते रहा था और रात भर वो माफी मांग रहा था, फॉरगिव मी फॉरगिव मी फॉरगिव मी, और तब से ही वो ऐसा करता है। और वो किसी के भी सामने माफी नहीं मांगता है, वो जो शैतान है उससे माफी मांग, और वो एक तरीके से जिन लोगों से माफी मांगता है उनको बलिदान करता है, डीमन को, डेविल को। केइको यहाँ पे पूरा खौल जाती है कि भाई ये सब झूठे बातें बताना बंद करो, तुम्हारे भाई की उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम्हारा भाई बहुत शरीफ है, बिकॉज उसके साथ अच्छे बॉन्ड बन रहे हैं। और तभी जो है वो शिजुरो दिखाती है एक डार्क फैक्ट, एक ब्लॉक जिसमें एक दो फेस रखे हुए हैं, और वो बताती है कि ये हमारे मम्मी और पापा हैं जिनका ब्रेन लीक हो चुका है लिक्विड बन के बाहर, इसीलिए वो एम्प्टी है। और वहाँ पे कैंडल्स वगैरह जल रही होती है, पीछे में स्नेक और मेढक और चूहे वगैरह भी होते हैं। तभी वहां से केइको ये सब देख के फ्रीक आउट होकर भाग जाती है। घर पे आती है तो बोलती है मैंने कैसे भरोसा कर लिया, फालतू में डर गई, वो सब एक प्रैंक टाइप का होगा। और यहाँ पे आके खाने के लिए बैठ जाती है। उसके मम्मी पापा के नोज से एक लिक्विड टाइप का निकल रहा होता है, वो खाने में कुछ बना ही नहीं होता। उसके मम्मी पापा थोड़े से अलग ही से भंड टाइप में भी लगते हैं, नशे टाइप में। और पहले ही केइको बहुत ही स्ट्रेस में थी तो सब छोड़ के अपने रूम में चल जाती है सोने, बोलती है खाऊंगी ही नहीं मैं। नेक्स्ट डे उसके क्लासरूम में भी पूरे लोगों के नोज से लिक्विड टाइप बह रहा है, सब लोग को एलर्जी जैसी हो गई है। सिर्फ यूमा नॉर्मल बैठा हुआ है चुपचाप से, उसको कुछ नहीं हुआ। बुलीज फिर से यूमा को टॉर्चर करने लगते हैं, बुली करने लगते हैं। वो फिर से माफी मांगता है, घुटनों पे बैठ जाता है, इट्स माय फॉल्ट फॉरगिव मी, स्टफ लाइक दैट। इवन वो उनके पैरों को चूमने लगता है। और तभी जो बुली कर रहा होता है उसके नोज से ज्यादा ही लिक्विड आने लगता है, लाइक बहुत ज्यादा, और उसके आईज से भी लिक्विड आने लगता है। पूरे कानों नाक जितने भी होल्स होते हैं ऊपर के ब्रेन के पास के, उन सभी से लिक्विड आने लगता है। और जैसे ही केइको देखती है उनके तरफ तो उनके आंखों से इतना ज्यादा आ रहा है कि लाइक वो लोग अब पूरा उनको दिख ही नहीं रहा होगा इस तरीके से। वो ज़ॉम्बी जैसे हो जाते हैं और वो लोग थोड़ी देर बाद गिर जाते हैं जमीन पे, और जमीन पे पूरा ब्रेन फहरा पड़ा सा होता है। और तभी शिजुरो जो है वो रूम में आ जाती है और ब्रेन को लीक करने लगती है, बोलती है कि उनका ब्रेन अब मेल्ट हो चुका है, मैं खा सकती हूँ। अब तुमको मेरे पे भरोसा हुआ। मेरे भाई की जो माफी मांगता है उससे जो है लोगों का दिमाग मेल्ट हो जाता है। ये इविल वेव्स होती है जो कि डेविल और उसके बीच में बनती है। तुम्हारा भी ब्रेन अब मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तभी जो है वो अपनी बहन को रोकता है यूमा और माफी मांगने लगता है केइको से फिर से, और केइको अब फ्री को जाती है, बोलती है नहीं नहीं मत करो मेरे से माफी मत मांगो। यूमा ये भी बताता है कि बचपन में जो है एक्सीडेंट हुआ था तो शिजुरो वहीं पे थी, बहुत ज्यादा छोटी बच्ची थी, लाइक उसको अकल नहीं थी कोई भी, तो उसने जो है उसके मम्मी पापा का ब्रेन लीक कर लिया था, चाट लिया था, उसकी वजह से जो है वो ऐसी बातें करती है। वो सब मेरी गलती है, फॉरगिव मी। फिर से वो बोलने लगता है कि को बोलने लगती है अब मेरे से माफी मत मांगो ये वो, और दूर भागने लगती है बिकॉज अब कहीं ना कहीं वो सब बातें उसको सच लगने लगती है। केइको दूर भागती तो क्लासरूम में हर जगह लोग गिरे पड़े हैं, लाइक जो टीचर्स है उनके भी पूरे ब्रेन लीक हो चुके हैं, कहीं पे कुछ नहीं है। वो यूमा पीछा करते करते उससे माफी मांगते जा रहा है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। भागते भागते केइको एक बॉडी से टकरा के गिर जाती है। जब वो पीछे देखती है यूमा तक तो उसको एक डेविल, एक शैतान का परछाई जैसा दिखता है, वो माफी मांगते ही रहता है यूमा। उसके बाद केइको जो है हॉस्पिटल में जगती है और बताती है कि उसका ब्रेन जो है मेल्ट होने लगा था पर वो टाइम बीइंग के लिए रुक चुका है। अभी मैं डर के बेहोश हो गई थी, उसके वजह से जो है मैं उसके शब्द नहीं सुन पाई और इसीलिए मैं आज जिंदा हूँ। और बाद में मुझे जो है पता चला कि मेरे पेरेंट्स भी मर चुके हैं मेल्ट होने की वजह से उनका ब्रेन, और इसके वजह से भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मुझे रोना या कुछ इम्पैक्टफुल नहीं लगा ये चीज, बिकॉज मेरा ब्रेन डैमेज हो चुका है। और मुझे ये भी नहीं पता कि आवाजावा और चिशिरू के साथ क्या हुआ है। वो लोग शायद कहीं और चले गए होंगे दूसरे शहर में दूसरी जिंदगी जीने। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 होता है एंड। इसके टोटल 6 चैप्टर से पास है। एक वॉल्यूम की स्टोरी बहुत ज्यादा शॉर्ट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती हो और आप लोग इसमें फटे तक सपोर्ट दिखाते हो, थोड़ा सा शेयर वगैरह करते हो, कमेंट वगैरह करके बताते हो, तो इसके नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे और इसकी पूरी मांगा को मैं कवर करने की सोच रहा हूँ। तो आई होप आप लोग ये करोगे। और सेनपाई को सपोर्ट की जरूरत भी है, वरना भाई गिव अप कर दूंगा मैं, तो फिर आपको मांगास की ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को नहीं मिलने वाली। एनीवेज जो भी हो, आपको बाकी मांगास की वीडियो यहाँ पे दिख रही होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।